नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शुक्रवार से मनपा में काम बंद आंदोलन। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लगी भ्रष्टाचार की दीमक। अकोला रेल पुलिस ने कुख्यात आरोपी से जब्त किया 1 लाख का सोना। और जिला परिषद को लगी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका के कर्मचारी अपनी कई प्रलंबित मांगों को लेकर शुक्रवार 25 मई से बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं, जिसके कारण सभी प्रकार के काम ठप होने जा रहे हैं। अकोला महानगर पालिका कास्ट्राइब संगठन ने महापालिका कर्मचारियों की विविध मांगों को लेकर 20 दिसंबर 2011 को आयुक्त के साथ एक बैठक ली थी। इस बैठक में आयुक्त ने संगठन को उनका चल रहा आंदोलन पीछे लेने की अपील की थी तथा कर्मचारियों की सभी मांगे 1 माह के भीतर पूरी होने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन इस घटना के 5 माह बीतने के बाद भी कर्मचारियों की मांगे अभी तक प्रलंबित है। इस कारण अपनी मांगे पूरी करने हेतु तथा प्रशासन को अपनी कुंभकर्णी नींद से जगाने हेतु अकोला महानगर पालिका कास्ट्राइब कर्मचारी संगठन द्वारा 25 मई शुक्रवार से काम बंद आंदोलन छेड़ा जा रहा है। इस बारे में संगठन के एक पदाधिकारी ने सिटी न्यूज को जानकारी दी। अकोला महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना वेतनामध्ये महागाई भत्ता लावणे, कर्मचाऱ्यांच्या थकीत असलेल्या पदोन्नती प्रकरणांचा निपटारा करणे, कालबद्ध पदोन्नती, अनुकंपावरील तत्व प्रकरणांचा निपटारा करणे यासह 5 वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यासंदर्भात गत 6 महिन्यापासून प्रशासनासोबत सतत आमचा पाठपुरावा सुरू आहे आणि प्रत्येक वेळी महानगरपालिका प्रशासनाने आम्हाला केवळ आश्वासन देऊन दिशाभूल करण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न केलेला आहे आणि या संदर्भात आम्ही सन्माननीय महापौर साहेब, उपमहापौर साहेब यांना सुद्धा मध्यस्थी करावी लागली। त्यावेळेस आयुक्त साहेबांनी या सर्व मागण्या आम्ही 1 मे पर्यंत पूर्ण करू असं आम्हाला आश्वासित केलं होतं। परंतु त्यानंतर सुद्धा आज रोजी 6वा वेतन आयोग मंजूर नसताना 5व्या वेतन आयोगाच्या असुधारित वेतन श्रेणीचा 12 आणि 12 असा 24% महागाई भत्ता वाढीव हे सुद्धा त्यांनी वेतनात लावलेला नाहीये। त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये अत्यंत असंतोष निर्माण झालेला आहे। आमच्या या मागणी संदर्भात आम्ही त्यांना रीतसर सूचना दिली होती व टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुद्धा केलेलं आहे। त्यानुसार उद्यापासून आम्ही सर्व कर्मचारी, महानगरपालिका कार्यालयीन कर्मचारी बेमुदत काम बंद आंदोलन छेड़त आहोत। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों के मजदूरों को रोजगार मिले, इस उद्देश्य से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी, जिसे भ्रष्टाचार की दीमक लग गई है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण भागों के मजदूरों के हर हाथ को काम मिले, इस उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चला रखी है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के मजदूरों को 100 दिन काम देना होता है। इसके लिए केंद्र सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस योजना में भी ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार की धुन लग गई है, जो इस अच्छी योजना को खोखली बनाने में लगी है। यह बात शासन की वेबसाइट की जानकारी से सामने आई है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के माध्यम से जॉब कार्ड बनाकर मजदूरों को वितरित किए गए। जॉब कार्ड पर फर्जी लाभार्थियों का पंजीयन कर इस योजना से रुपए निकाले जा रहे हैं। जो व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है, ऐसे फर्जी लोगों के नाम जॉब कार्ड पर डाले जाते हैं और फर्जी व्यक्ति के नाम से फर्जी खाता खोलकर पैसा निकाला जाता है। यह बात अकोला तहसील के निम्भोरा में जांच के बाद सामने आई है। यहाँ के शांताराम भुईभार नामक व्यक्ति के नाम पर जॉब कार्ड बनाया गया व उसके खाते से 7 दिन की मजदूरी के पैसे भी निकाले गए, जिसकी कल्पना तक मजदूरों को नहीं थी। उम्र 65 साल की है। पिछले साल में मेरे को ये कार्ड मिला। मेरे को अभी तक काम करने का कोई चांस नहीं मिला और मेरे 7 दिन के पैसे निकाले हैं, मेरे को कुछ भी नहीं मिला।
विशेष बात यह है कि इस गांव में राजू पांडे नामक व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है। बावजूद इसके उसके नाम पर जॉब कार्ड के माध्यम से 22 दिनों की मजदूरी के पैसे निकालने का कारनामा किया गया। राजू ज्ञानेश्वर पांडे आमच्या गावातही माणूस नाही, पण हे गलतीनं काढला गेला आमच्या नावावरून पैसा। आमच्या घरी गुलाब रामाजी पांडे आणि नागू रामाजी पांडे हेच 2 नाव आहेत, पण कोणी आमच्या इथं कामाला जात नाही। रेतीचे काम करतात गाडीवरचे, बस दुसऱ्या कामाला कुठेही जात नाही। केंद्र सरकार ने भले ही ग्रामीण मजदूरों को रोजगार के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है, लेकिन इसका अनुचित लाभ भ्रष्ट अधिकारी व ठेकेदार उठा रहे हैं, जिन पर कठोरतम कार्रवाई जरूरी है, अन्यथा यह योजना भी धूल में मिलने में देर नहीं लगेगी। अकोला रेल पुलिस ने कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर उसके पास से 95,000 रुपए मूल्य का चोरी का सोना जब्त किया। आरोपी ने भुसावल अमरावती ट्रेन से सोना पार किया था। अकोला रेल पुलिस ने कुख्यात अपराधी से 95,000 रुपए मूल्य का चोरी का सोना बरामद करने में सफलता पाई है। 8 मई को भुसावल अमरावती ट्रेन से एक महिला के बैग से 32 ग्राम सोने की चैन और कुंडल अज्ञात चोर ने पार कर दिए थे, जिसकी शिकायत अकोला जीआरपी में की गई थी। अकोला रेल पुलिस ने खोजबीन के बाद दरियापुर के उमरी निवासी उमेश महादेव पुंडकर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि महिला की बैग से चुराए गए स्वर्ण आभूषणों को उसने अमरावती के एक ज्वेलर को बेचा है। अकोला रेल पुलिस ने अमरावती जाकर स्वर्ण आभूषण भी जब्त किए हैं। कुख्यात आरोपी उमेश पुंडकर पहले भी सेंधमारी, चोरी, लूटमार के कई मामले दर्ज हैं। एक घटना में वह गिरफ्तार हुआ था, जिसमें उसने इस चोरी की कबूली दी। यह कार्रवाई जीआरपी के थाना प्रभारी श्री अनिल जुमड़े, पुलिसकर्मी सतीश चौहान, गौतम सिरसाट, कपिल गवई व नीलेश काले ने की। आरोपी से सोना खरीदने वाले ज्वेलर ने स्वर्ण आभूषणों को गलाकर सोने का डल्ला बना दिया था, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। अकोला जिला परिषद के विभाग प्रमुख दौरे छुट्टियों पर होने के कारण यहां के कर्मचारियों ने अघोषित छुट्टी का आनंद उठाया, वहीं ग्रामीण इलाकों के लोगों को निराश लौटना पड़ा। अकोला जिला परिषद किसी न किसी कारण को लेकर हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है। कभी यहाँ के अधिकारी तो कभी पदाधिकारी अपने मनमाने काम के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। बुधवार को जिला परिषद के कर्मचारियों ने अघोषित छुट्टी का आनंद लिया। बुधवार को जिला परिषद के सभी विभाग के विभाग प्रमुख गायब थे, जिसकी वजह से कर्मचारियों ने अघोषित छुट्टी का जमकर मजा लूटा। ग्रामीण इलाकों में पेयजल का संकट गहराया हुआ है। आगामी मानसून को लेकर किसानों में बीज, खाद को लेकर चिंता है। ग्रामीण इलाकों के नागरिक कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला परिषद के सभी विभाग के विभाग प्रमुख अपने काम में कोताही बरत रहे हैं। यहाँ के कर्मचारी अपने काम धंधे छोड़कर इस अवसर का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। यहाँ के अधिकारी व पदाधिकारियों में किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव है। इस कारण यहाँ का कामकाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप ग्रामीण इलाकों में समस्याएं जस की तस है। जिला परिषद के कामकाज को लेकर सभी ओर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए सिर समाचार के साथ। आपके अकोला शहर में उत्सव मेला मनोरंजन का भरपूर खजाना, आकाश झूला, ब्रेक डांस, सलाम्बो, मौत का कुआं, क्रॉसव्हील झूला, मैजिक शो, नाव झूला और भी बहुत कुछ। आइसक्रीम, भेल, कचौरी आपकी सेवा में शाम 5 से 10 बजे तक। पत्ता स्वराज्य भवन अकोला। मोबाइल नंबर 9371686112 9423415686। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे, ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी तीनही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी, पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंग तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये:
सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी, वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन, 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला. पेट्रोल मूल्य वृद्धि के विरोध के दौर शुरू हो गए हैं. ढिंगरा चौक पर शिवसेना ने प्रधानमंत्री के प्रतीकात्मक पुतले का दहन कर सरकार विरोधी नारे लगाए. पहले ही कमरतोड़ महंगाई से आम आदमी त्रस्त हो गया है. यही क्या कम था कि सरकार ने लोकसभा का विशेष सत्र खत्म होते ही पेट्रोल के दामों में 7.5 रुपयों की वृद्धि कर दी. इतने बड़े प्रमाण में वृद्धि होने के कारण आम आदमी में गुस्सा फूटना स्वाभाविक है. सरकार की इस सुल्तानशाही वृत्ति का विरोध करते हुए शिवसेना के पदाधिकारी व शिव सैनिकों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला फूंककर अपना गुस्सा उतारा. एक पुतले पर मनमोजी प्रधानमंत्री लिखकर शिव सैनिक बस स्थानक चौक पर आए थे. शिव सैनिकों ने इस अवसर पर पेट्रोल वृद्धि को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस घटना के कारण इस रास्ते का यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया था. अकोला के भीरड़वाड़ी में खाली पड़ी जगह पर कई सालों से पानी इकट्ठा था, जिसे चंदा इकट्ठा कर निकाला गया. पुराना शहर के बालापुर बाईपास पर भीरड़वाली की एक खुली जगह पर सालों से पानी इकट्ठा था, जिसके कारण मच्छरों की पैदाश बढ़ गई थी और स्थानीय नागरिकों में अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्याप्त हो गई थी. इस भीषण समस्या को लेकर मनपा सहित स्थानीय पार्षदों के पास कई बार शिकायतें की गई. बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई. खुली जगह के इकट्ठा पानी में बड़ी बड़ी मछलियां भी पैदा हो गई थी, जिन्हें पकड़ने के लिए लोग आपाधापी मचाते थे. गुरुवार को स्थानीय नागरिकों ने चंदा इकट्ठा कर इस पानी की निकासी के लिए नाली की खुदाई कर दी. स्थानीय पार्षदों की निष्क्रियता को लेकर नागरिक ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. कंबरछाता पाणी आहे, त्याच्यात लेकरं खेळतात. आमचे इचू काटा मोठमोठे धामणा आहे ते साफ आहेत. त्याच्यात नगरसेवकाला आम्ही 10-15 ठिकाणी पुरी गल्ली गेलो होतो, पण तरी तो म्हणे आमच्या इकडे ते काही नाही म्हणे. भिरळवाडीतलं आमच्या इकडे काहीच नाही म्हणे, तुम्ही काही वोटिंग केली नाही म्हणे. शेगांव तहसील के शेल गांव में भारत निर्माण महाजल योजना कार्यान्वित की गई थी, जिसका लाभ गांव के लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है. प्रत्येक गांव को पानी मिले इस उद्देश्य के लिए शासन ने भारत निर्माण महाजल योजना कार्यान्वित की थी. यह अच्छी योजना 1-2 गांवों में कार्यान्वित है, जबकि अन्य गांवों में इस योजना का बंटाधार हो गया है. शेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले शेल गांव की संजीवनी कॉलोनी, गोपाल कृष्ण कॉलोनी, संत तुकाराम कॉलोनी, शिक्षण कॉलोनी सहित कई इलाके पानी से वंचित है. संजीवनी कॉलोनी में भारत निर्माण महाजल योजना को सही तरीके से अमल में नहीं लाया गया है. यहाँ पानी रहने के बाद भी लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है. इस इलाके में हैंडपंप, बोरवेल, कुएं हैं, लेकिन इनका नियोजन ही नहीं है. पानी रहने के बाद भी प्यासे लोगों ने शेगांव के तहसीलदार, उप विभागीय अधिकारी, उप विभागीय मुख्य कार्यकारी अभियंता को भी निवेदन दिए गए, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्यवाही न किए जाने से लोगों में नाराजगी व्याप्त हो गई है. बुधवार की रात 12 बजे से ही पेट्रोल के दामों में वृद्धि होने की जानकारी पाते ही सैकड़ों वाहन धारकों में पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ लगाई, जिसके कारण पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के चढ़ रहे दाम तथा रुपए के अवमूल्यन के कारण बुधवार की रात 12 बजे से पेट्रोल के दाम में 7.5 रुपए की मूल्य वृद्धि कर दी. शाम के समय ही पेट्रोल के दाम से 7.5 रुपए की वृद्धि होने के समाचार सभी ओर फैल गए थे, जिसके कारण वाहन धारक पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े. फलस्वरूप अकोला शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर वाहन धारकों की भारी भीड़ जुट गई. इतनी तादाद में पेट्रोल भरने आए वाहनों को देखकर पेट्रोल पंपों के कर्मचारी भी हड़बड़ा गए थे. प्रत्येक वाहन धारक ने 500 से 1000 तक, जबकि कार वालों ने 5000 रुपए तक का पेट्रोल भर लिया. 1 लीटर पेट्रोल पर एक साथ 7.5 रुपए बढ़ने के कारण लोगों ने अपने वाहनों में अधिक प्रमाण में पेट्रोल भर लिया. कुछ रुपए बचाने के लिए जद्दोजहद करते वाहन धारकों को संभालने के लिए पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी. शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर वाहन धारकों की भीड़ लगी रही. पुराना शहर के बड़ा पुल से लेकर किला चौक और आगे तक के मुख्य रास्ते की भयंकर दुर्दशा हो गई है, जिसकी ओर कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है.
किला चौक से लेकर बड़े पुल तक के रास्ते की अत्यंत ही दुरावस्था हुई है। इस मार्ग पर इतने बड़े प्रमाण में गड्ढे निर्माण हो गए हैं कि इन गड्ढों के बीच रास्ता खोजना पड़ रहा है। एक गड्ढा बचाने के चक्कर में राहगीर तथा वाहन धारक दूसरे गड्ढे से जा टकराते हैं। पूरे रास्ते पर नुकीली गिट्टी उखड़कर बाहर आ गई है, जो वाहनों के पहिए पंचर करने में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ रही है। पुराने शहर से नए शहर में आने हेतु यही एकमात्र रास्ता पर्याय नागरिकों को उपलब्ध है। इसी मार्ग पर राजेश्वर महाराज का मंदिर है। दिन भर तथा देर रात तक इस रास्ते पर बड़े प्रमाण में यातायात सुचारू रहता है। जय हिंद चौक, हरिहरपेट, किला चौक, शिवसेना वसाहत, वाशिम बाईपास तथा बालापुर नाका परिसर के लिए इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इस रास्ते की मरम्मत के लिए भले ही विधायक, सांसद तथा महापालिका प्रशासन उदासीन हो, लेकिन उपसेवक परिसर से चुनकर आए सभी पार्षद दिन भर इसी रास्ते से कई बार गुजरते हो, वे भी इस रास्ते की मरम्मत को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं। अभी से ही पार्षद पद की सत्ता के नशे में चूर हुए यह पार्षदगण इस महत्वपूर्ण रास्ते की मरम्मत को लेकर चुप्पी साधे रहने से इन परिसर के लाखों नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ना स्वाभाविक है। जब तक अब जनता जागरूक नहीं होती है तथा आवाज बुलंद नहीं करती है, तब तक यह रास्ता अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। 2 दिन में आने वाली है। यहाँ पे गड्ढे देखो कितने बड़े बड़े हैं। ये गड्ढे में गजानन महाराज का हमने यहाँ पे जो स्वागत करेंगे कैसे करने के, हाँ, यहाँ पे जो चुन के आते हो वो बताने के लिए आते हैं यहाँ पे। अभी मेरे को अगर ये गजानन महाराज की पालकी तक अगर कुछ होगा नहीं तो मैं यहाँ पे खुद बड़ा गड्ढा करूँगा, वो गड्ढे में बैठ जाऊँगा अगर मेरे को गजानन महाराज की पालकी तक होना। ग्रीष्मकालीन खेलों के प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। इस शिविर में 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। क्रीड़ा व युवा सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी अकोला के संयुक्त तत्वावधान में व शारीरिक शिक्षण संगठन अकोला महानगर द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन वॉलीबॉल व बास्केटबॉल टेबल टेनिस प्रशिक्षण शिविर का समापन न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक, क्रीड़ा अधिकारी चंद्रकांत उपलवार उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य दत्तात्रेय कदम ने की। इस कार्यक्रम में क्रीड़ा मार्गदर्शन के रूप में प्रमोद पाटिल, उदय हाथवरणे, कुशल भिड़े, धीरज वानखड़े, अमित बलेरिया, पूजा मेश्राम उपस्थित थे। इस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस प्रशिक्षण में 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सिविल लाइन पुलिस थाने में मोहल्ला समिति की बैठक ली गई, जिसमें कई समस्याओं पर प्रकाश डालने के बाद उपाय योजना करने का निर्णय लिया गया। सिविल लाइन पुलिस थाने में मोहल्ला समिति की सभा ली गई। सिविल लाइन पुलिस थाने के हद में निजी ट्यूशन क्लासेस की भरमार है, जिसके कारण चिड़ीमारी, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी हैं, जिस पर उपाय योजना करना, मोहल्ले की अन्य समस्याएं, यातायात, चोरी आदि बातों पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों ने भी अपने सुझाव देकर विचार व्यक्त किए। इस मोहल्ला समिति की सभा को सिविल लाइन के थाना प्रभारी श्री चौहान ने मार्गदर्शन किया। इस सभा में पीएसआई श्री आधार खड़, पुलिसकर्मी उमेश लाखे, राजेश अहिर, सुनील काड़ेकर, दीपक तायडे, रफीक सहित नागरिकगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कौलखेड़ में हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप की जयंती अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जोरदार आतिशबाजी भी की गई। शहर के कौलखेड़ चौक में कौलखेड़ मित्र मंडल की ओर से हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप की जयंती अत्यंत ही हर्षोल्लास के वातावरण में मनाई गई। कौलखेड़ चौक में 10 फीट ऊंचा व आकर्षक महाराणा प्रताप का होर्डिंग लगाया गया था। होर्डिंग पर लगे महाराणा प्रताप की प्रतिमा की पूजा पूर्व राज्य मंत्री श्री गुलाबराव गावंडे, श्री डीबा गावंडे, श्री रंजीत सिंह चुंगड़े, श्री राजबली सिंह ठाकुर के हाथों की गई। पूर्व मंत्री श्री गुलाबराव गावंडे ने नारियल फोड़ने के बाद इस परिसर में पटाखों की प्रचंड आतिशबाजी की गई। उपस्थित मान्यवरों ने हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप के शौर्यपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बादल सिंह ठाकुर, राजू ठाकुर, गजानन पावसाले, संग्राम भैया गावंडे, पार्षद पंकज गावंडे, विनोद मापारी, सूरज ठाकुर सहित कौलखेड़ मित्र मंडल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बाशीटाकली तहसील में आत्महत्या करने वाले किसानों की पत्नियों को धनादेश का वितरण तहसीलदार के हाथों किया गया। बाशीटाकली शहर व तहसील के किसान दत्तगीर गिरी, दामोदर उत्तम इंगले, मोजरी के जगदेव हरिश्चंद्र राठौड़ ने फसल में नुकसान और भारी कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी।
उन वासियों को किसान आत्महत्या पैकेज के तहत शासन ने 30-30 हजार रुपए के चेक दिए हैं, जिनका वितरण तहसीलदार यूझर चौहान के हाथों मृतक के परिजनों को किया गया, जबकि 70-70 हजार रुपयों के चेक फिक्स डिपॉजिट के रूप में डाक विभाग में जमा किए गए। इन धनादेशों को मृतक की पत्नी अर्चना गिरी, रमा इंगले, आशा राठौड़ ने स्वीकार किया। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शुक्रवार से मनपा में काम बंद आंदोलन। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लगी भ्रष्टाचार की दीमक। अकोला रेल पुलिस ने कुख्यात आरोपी से जब्त किया 1 लाख का सोना। और जिला परिषद को लगी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां। अब तक के समाचारों में बस इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए श्री समाचार के साथ। नमस्कार।